बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको देखते हैं कि कैसे इसके फैक्टर्स बनेंगे। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे सामने है b पावर 4 माइनस 4b² c² प्लस 4c पावर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया था, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास होता है a² माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b² विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। a और b हमारे पास फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज होती हैं। हम सबसे पहले अपनी दी हुई वैल्यू को फर्स्ट और सेकंड वैल्यू के लिहाज से तरतीब देंगे, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यहाँ इस वक्त लिखा हुआ है b की पावर 4। अगर हम सिर्फ b लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो b² वापस हमें मिलेगा। अगर हम b² अंदर लिखते हैं तो 2 टू ज़ा 4 मिल जाएगा। यहाँ लास्ट वैल्यू हम देखते हैं कि क्या ये सेकंड वैल्यू बन रही है या नहीं। 4c पावर 4 को हम 2 लिखेंगे और c² अगर अंदर लिखते हैं तो c² बन जाता है 2 टू ज़ा 4, यानी c की पावर 2 टू ज़ा 4 हो गई, और जबकि 2 जो है उसका स्क्वायर आ गया 4। फर्स्ट और सेकंड वैल्यू जैसी ही मिलती है वो हम सेंटर में रख देते हैं दोनों ब्रैकेट्स में, यानी b²। हमेशा याद रखें ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू फर्स्ट और ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेकंड कहलाएगी, और 2c²। अब मैच कर लें कि क्या ऊपर मैच कर रहा है, यानी 2 टू ज़ा 4 और b² c² वापस हमें मिल जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हो तो फिर फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर हम लिख लेते हैं। लिहाजा इस वक्त फर्स्ट वैल्यू है b², माइनस करें फॉर्मूले के मुताबिक सेकंड वैल्यू 2c², इनका आप लगा दें इसी के मुताबिक होल स्क्वायर। ये बन गए हैं आपके फैक्टर्स क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट के बाद देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। उसमें वो आपसे कह रहे हैं 9/4 x पावर 4 माइनस 2 प्लस 4/9 x पावर 4। अब यहाँ क्या है कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 9/4 को ज़रा देखें, 9 का 3 और 4 का 2 लिखा जाएगा, जबकि x पावर 4 का x² लिखकर होल स्क्वायर लगा दें। अब इसको वापस देखें, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 और x² का स्क्वायर x² की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगा x पावर 4। यहाँ लास्ट वैल्यू हम देख लेते हैं, माइनस का ट्वाइस ऑफ फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। सेकंड वैल्यू आपके पास 4 ऊपर नज़र आ रही है, यानी 4 की जगह पर आप 2 रख सकते हैं, अपॉन 3x² रखा जाएगा, तो वापस आपको ये वैल्यू नज़र आ सकती है। जैसे ही फर्स्ट और सेकंड वैल्यू मिले आप ब्रैकेट दरमियान के ब्रैकेट्स में रखें, यानी 3/2 x², जबकि यहाँ लिखा हुआ है 2/3 x पावर 2। ये 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, x² से x² कैंसिल होने की वजह से सिर्फ माइनस का 2 बचता है, जो सेंटर में हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जब दोनों वैल्यूज़ हमें फर्स्ट और सेकंड मिल जाएं तो फिर हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू जो कि 3/2 x² है, इसमें से माइनस कर दें सेकंड वैल्यू को जो कि 2/3 x² है, इस पर लगा दीजिए होल स्क्वायर, यानी
अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इसके सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं 2a³ b³। थर्ड पार्ट आपके पास है 2a³ b³ -16 a स्क्वायर b पावर 4 प्लस 32 a b पावर 5। सबसे पहले तो सारी की सारी वैल्यू को देखें, क्या इसमें 2 का टेबल कॉमन है। आप देखें शुरू में 2, 16 और 32, क्योंकि ये मैच कर रहा है लिहाजा 2 का टेबल कॉमन है। उसके बाद देख लेते हैं, यानी तीनों वैल्यूज़ में से हम 2 कॉमन लेंगे। उसके बाद हमारे पास तीनों वैल्यूज़ में a भी कॉमन है, और a की पावर्स तो बहुत हैं लेकिन सबसे छोटी वाली पावर हम कॉमन ले लेते हैं। इसी तरीके से b भी कॉमन है, b की पावर्स भी ज़्यादा हैं लेकिन सबसे छोटी वाली पावर जो कि b पावर 3 है वो हमने कॉमन ले ली। अंदर क्या बचा है, जो बचा है वो अंदर लिख लेंगे। 2 बाहर आ गया, एक a बाहर आ गया, b³ बाहर आ गया, तो a स्क्वायर अंदर बच गया। माइनस 2 8 16, एक a बाहर आ गया, b पावर 3 बाहर आ गया, तो सिर्फ बचा ab प्लस 2 16 32, लिहाजा ये हमारा 16 a बाहर आ गया, b पावर 3 बाहर आ गया, b पावर 5 था, लिहाजा b पावर 2 अंदर बचा। तो ट्वाइस ऑफ ab³, जबकि यहाँ हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ सेकंड वैल्यू 16b स्क्वायर नज़र आ रही है, हम इसको 4b लिखेंगे तो बन जाएगा 4 का स्क्वायर 4 4 16 और b स्क्वायर। लिहाजा यहाँ फर्स्ट और सेकंड वैल्यू मिलते के साथ ही यहाँ रखें a और इस ब्रैकेट में रखें 4b। अब देख लेते हैं 2 4 8 और ab हमें वापस मिल रहा है, जबकि a स्क्वायर और 16b स्क्वायर भी वापस मैच कर रहा है। ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला है, जिस स्टेप में आपने फार्मूला यूज़ करना है उस स्टेप में आप फार्मूले को शो भी कर दीजिए। वही a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल a माइनस b होल स्क्वायर। इसके इस फॉर्मूले को इस स्टेप में शो करने के बाद बताना ये होता है कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ इस तरह से 3 हैं तो हम उसे कंबाइन करके लिख सकते हैं। लिहाजा 2ab की पावर 3, और इसे जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो फर्स्ट वैल्यू है a माइनस सेकेंड वैल्यू है 4b, इनके ऊपर लगाते हैं होल स्क्वायर। ये है आपके फैक्टर्स क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 के फैक्टर्स के बाद इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको दिया जा रहा है 9p प्लस q स्क्वायर, 9p प्लस q स्क्वायर माइनस का 6p प्लस q, 6p प्लस q r स्क्वायर प्लस r पावर 4। बेसिकली ये 3 वैल्यूज़ हैं, माइनस से पहले की एक वैल्यू, माइनस के बाद दूसरी वैल्यू और फिर प्लस के बाद तीसरी वैल्यू। इन 3 वैल्यूज़ को देखते हैं कि क्या ये स्क्वायर के फॉर्मूले के अंदर आ सकते हैं। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, यानी 3 और p प्लस q। अगर ये पूरी वैल्यू जो हमने की है इसके ऊपर हम लगा दें स्क्वायर, तो यूँ समझें कि पहली वैल्यू के ऊपर आ गया है स्क्वायर, यानी 3 का वापस 9 बन जाएगा और p प्लस q के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा।
यहाँ लास्ट में हम देखते हैं यहाँ देखेंगे माइनस के ट्वाइस ऑफ फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। ब्रैकेट हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, 3 ब्रैकेट्स हमारी आसानी के लिए दिए गए हैं, प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। सेकंड वैल्यू इस वक्त आर पावर 4 नजर आ रही है, लिहाजा अंदर लिख रहे हैं आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो आर पावर 4 बन जाएगी। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर मिला माइनस के ट्वाइस ऑफ, अब हम लिख रहे हैं फर्स्ट वैल्यू जो कि 3p प्लस क्यू है और सेकंड वैल्यू आर स्क्वायर। ज़रा मैच करके देखते हैं, 2 3 ज़ा 6, p प्लस क्यू और आर स्क्वायर यहाँ सेंटर में आ रहा है। शुरू और लास्ट की वैल्यू आपके सामने है कि कॉमन है। जिस स्टेप में आप ये शो कर दें कि 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है, तो आप यूँ कहेंगे कि ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल है ए माइनस बी होल स्क्वायर। अगेन आपको याद दिला दूँ कि ए और बी हमारे पास पहली और दूसरी वैल्यूज़ होती हैं। इस वक्त आप देखें कि फर्स्ट वैल्यू कितनी बड़ी महसूस हो रही है, चाहे वैल्यू बहुत बड़ी हो या वैल्यू बहुत छोटी हो, तब भी स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू और स्क्वायर के यहाँ अंदर वाली वैल्यू सेकंड वैल्यू कहला रही है। फर्स्ट में से माइनस करें सेकंड वैल्यू को और उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दें। फर्स्ट वैल्यू इस वक्त हमारे सामने है 3p प्लस क्यू, ये पूरी फर्स्ट वैल्यू में से माइनस कर दें इस सेकंड वैल्यू को आर स्क्वायर, तो फर्स्ट में से माइनस किया सेकंड वैल्यू को और होल स्क्वायर लगेगा। होल स्क्वायर हमने लगा दिया। अगर जो पीछे बुक में आंसर यहाँ पर लाकर रोका गया है आप यहाँ पर रोक सकते हैं, वरना ये भी हो सकता है कि 3 यहाँ ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें और हो जाएगा 3p और 3 इस क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 3q माइनस का आर स्क्वायर और होल स्क्वायर। अब आप देखें जैसे ही मैंने अंदर से पैरेंथेसिस को हटाया है, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट को मैं इस शेप में दिखा सकती हूँ। यहाँ हमारे पास फैक्टर्स हासिल हो गए, इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन आगे नहीं जाएगा। या तो क्वेश्चन आपके पास बुक में लास्ट में यहाँ पर इस स्टेप पर रोका गया होगा, मैंने पीछे से आंसर नहीं देखा, अगर इस स्टेप पर रोका गया हो तो यहाँ तक आप क्वेश्चन को ले जाएं, वरना यहाँ पर भी लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट कर लेने के बाद देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं, अच्छा फिफ्थ पार्ट जो है वो पॉइंट वाला है, देखते हैं किस तरीके से होगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 0.1 एक्स वाई प्लस 0.0025। अब ऐसे क्वेश्चन में स्क्वायर का फॉर्मूला किस तरह से यूज़ किया जाए वो देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो पॉइंट हटाइए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, पॉइंट हटाने का तरीका पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया गया था कि पॉइंट के बाद वाला जो भी डिजिट है, 0 के अलावा जो डिजिट है वो लिखें, पॉइंट के नीचे बनाएं 1 और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उनको बना दें 0। साथ में लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस, यहाँ पॉइंट के बाद जो नॉन ज़ीरोज़ हैं वो हैं 2 और 5, जबकि अपॉन में आप इस पॉइंट को बनाएं 1 और उसके बाद 1 2 3 4, टोटल 4 डिजिट हैं, तो 4 ज़ीरोज़ आप यहाँ लगा दें। अब इसकी कटिंग कर दें, 25 1 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा 100, जबकि बाकी के जो 2 ज़ीरो बचे हैं वो यहाँ नीचे आ जाएंगे। लिहाजा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1/10 एक्स वाई प्लस 1/400। इसके अब फर्स्ट और सेकंड वैल्यू हासिल करते हैं। एक्स वाई के ऊपर होल स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। आप यहाँ देखें 1/400 लिखा हुआ है, 400 जो है वो बेसिकली 20 का स्क्वायर है। अगर 120 का स्क्वायर है तो 1/20 का होल स्क्वायर 1/400 के बराबर होगा। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है एक्स वाई और सेकंड वैल्यू है 1/20। मैच करें क्या बीच वाली वैल्यू आपस में मैच कर रही है या नहीं।
2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 20। 1/10 जो बचा है वो यहाँ आएगा और एक्स वाई के साथ जुड़ेगा। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम कंबाइन कर लेंगे, एक्स वाई माइनस 1/20 होल स्क्वायर। जिस स्टेप में आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं उस स्टेप में आप अपना फॉर्मूला शो भी कर देते हैं। फॉर्मूला क्योंकि मैंने बार बार ये लिखा था इसलिए, और यहाँ ज़रा सी इस वक्त जगह भी थोड़ी सी कम थी तो फ्लो में मैंने इस वक्त लिखा नहीं है, आप लोग क्लास में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद इसका 6 एंड लास्ट पार्ट देख लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। 6 पार्ट है हमारे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस का 18 a माइनस बी प्लस 81। सॉल्यूशन में देखिएगा कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर कैसे बनेगा। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। सेकंड वैल्यू देखिए लिखा हुआ है 81। 81 जो है वो 9 का होता है स्क्वायर, लिहाजा फर्स्ट वैल्यू यहाँ से आ रही है जो कि अंदर a माइनस बी है और यहाँ से जो वैल्यू है वो 9 है। मैच करें कि 2 9 ज़ा 18 a माइनस बी, जबकि फर्स्ट वैल्यू का ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ आप शो कर दें फॉर्मूला कि a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। जैसे ही फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज आपको मिल जाएं तो आप इसके मुताबिक लिख सकते हैं कि a माइनस बी, फर्स्ट वैल्यू पूरी की पूरी आपने लिखी, उसमें से अब माइनस करना है सेकंड वैल्यू को जो कि 9 है, इनका लिया होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये है आपका आंसर। इसके भी फैक्टर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 4 में 6 पार्ट थे, पूरे 6 पार्ट हम लोगों ने कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन 3 में प्लस का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, क्वेश्चन 4 में माइनस का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।